गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सब? आज मैं तुम्हारे लिए एक कहानी और लेके आया हूं। ये कहानी है एक पेड़ की। इस पेड़ के पास एक बच्चा रोज खेलने आता था। इस पेड़ के पास यह बच्चा रोज खेलने आता था। कभी इसकी डालियों पे लटकता और कभी थककर इसकी छांव में बैठ जाता। और जब भूख लगती तो क्या मिलता था उसे? सेब। वेरी गुड। भूख लगती तो ये पेड़ उसको क्या देता था? सेब। अब पेड़ भी खुश और बच्चा भी खुश, दोनों की पक्की दोस्ती हो गई। वो आपस में खेलते और बच्चा अपने घर चला जाता। समय बदला और बच्चा बड़ा हो गया। अब वो लड़का हो गया। समय बदला और बच्चा बड़ा हो गया और वो फिर अपने दोस्त के पास आया और वो आके वहां पर उदास खड़ा हो गया। पेड़ ने क्या पूछा होगा? क्या हो गया भाई, क्यों उदास हो? उसने कहा, अब मुझे खेलने का मन नहीं करता, मुझे तो बहुत सारी चीजें खरीदनी है, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो पेड़ ने कहा, बस इतनी सी बात, एक काम करो, तुम मेरे पेड़ के सारे फल ले जाओ, तुम इनको बाजार में बेचना और तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, फिर तुम्हें जो चाहिए वो खरीद लेना। लड़का खुश हो गया। उसने पेड़ के सारे फल तोड़े और बाजार में जाकर बेच दिया और उसके बाद बहुत सारे पैसे आ गए। कुछ सालों बाद लड़का दोबारा आया। इस बार वो लड़का आदमी बन गया था। कुछ दिनों बाद ये लड़का दोबारा आया पेड़ के पास। इस बार वो आदमी बन गया था और वो फिर पेड़ के पास उदास हो गया। अब पेड़ ने पूछा, क्या हुआ? तो इस आदमी ने बोला, मेरे पास थोड़े पैसे तो हैं, लेकिन मेरे पास घर नहीं है। पेड़ ने कहा, बस इतनी सी बात, एक काम करो, तुम मेरी सारी टहनियां काट कर ले जाओ और अपना एक खूबसूरत सा घर बना लो। आदमी ने कुछ ऐसे ही करा। वो पेड़ की सारी टहनियां काट कर ले गया। अब पेड़ के पास क्या बचा? पेड़ के पास बचा आधा हिस्सा। लेकिन अब भी पेड़ खुश था, उसे कोई दुख नहीं था। कुछ साल और गुजरे। इस बार यह आदमी बूढ़ा हो गया। ये पेड़ के पास आया। अब ये बहुत थक गया था। पेड़ ने पूछा, अब क्या हुआ? तो बूढ़े आदमी ने कहा, मुझको आराम करना है। तो पेड़ ने बोला, ठीक है, तुम मेरे ऊपर बैठकर आराम कर सकते हो। तो बूढ़ा आदमी इस पेड़ के ऊपर बैठकर आराम करने लग गया। अब इस कहानी में देखो, पेड़ हमारे माता पिता की तरह है। जैसे पेड़ ने हमेशा दिया है, क्या क्या दिया? फल दी, लकड़ी दी, छाया दी और आराम दिया। बिल्कुल माता पिता भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। माता पिता हमेशा हमको कुछ देते हैं। कभी कुछ मांगते हैं तुम्हारे मम्मी पापा? कुछ मांगते हैं तुम्हारे मम्मी पापा? नहीं ना? बिल्कुल सही। पेड़ भी हमारे माता पिता की तरह हमेशा वो देता है। जैसे हम अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें पेड़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अब तुम अपना बस्ता देखो, ऐसी चीज ढूंढ के लाना जो तुम्हें पेड़ ने दी है। हाँ बेटा, ये क्या दिया? पेड़ ने दिया पेंसिल। कैसे?
लकड़ी की है, यानी ये पेंसिल लकड़ी की, और ये अगर पेड़ नहीं होता तो हमको पेंसिल मिलती नहीं। वेरी गुड। अपने आसपास देखो कि ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें पेड़ ने दी है। डेस्क, वेरी गुड, हमें डेस्क पेड़ ने दी है, वेरी गुड। और कुर्सी, ये कुर्सी भी तो तुम्हें किसने दी है? पेड़ ने दी है, वेरी गुड। हाँ बेटा, पेड़ क्या क्या देता है? फल, सब्जियां, पेंसिल। पेंसिल। पेड़ और क्या देता है? रबड़, पेंसिल, फल सब्जी के अलावा? सर घर बनाने के लिए लकड़ी देता है, वेरी गुड। और आग जलाने को पत्ते देता है। आग जलाने के लिए पत्ते देता है। और अच्छा, ये अच्छी बात है बुरी बात है हमें आग लगाना? सर सब्जी। क्यों बुरी बात है? क्योंकि आग जलाते हैं तो काला धुआं निकलता है, फिर ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और पोल्यूशन चारों ओर फैलता है, प्रदूषण फैलता है, तो आग जलाना तो बुरी बात है, वेरी गुड। और माचिस की तिल्ली बनाने के लिए, माचिस की तिल्ली बनाने के लिए, वेरी गुड। माचिस की तिल्ली कैसे बनती है? लकड़ी से, शाबाश।